बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात, नॉलेज ऑफ जफ़र और सीनियर कानूनदान MA शहजाद खान साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। बेटा अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो बड़े सूटेड बूटेड हो और आज तो ऐसे लग रहा है जैसे आप इंग्लैंड में आए हुए हैं। सर, सर्दी बहुत पड़ रही है और आपको देख के हमने कहा कि आप भी इतने सूट में और इतने तैयार होकर बैठे हैं। आपके लिए हम इस तो वक्त स्वागत कर रहे थे। ये जो व्लॉग कर रहे हैं काफ़ी रात हो रही है। अच्छा अपने देखने वालों को हम बता दें। अच्छा सर, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर भी आपने देखा कि अभी रिसेंटली 2 बड़े इस्तीफ़े आए। खान साहब का केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। रिहाई के हवाले से हम आपसे बहुत सारी पेशन गोइयाँ इस तरह लेते रहते हैं गाहे बगाए। अब सवाल ये है कि आने वाले वक्तों में खान साहब की जो रिहाई है, इसके लिए जो अदलिया के अंदर दबाव भी है, तब्दीलियाँ भी आ रही हैं, बल्ले के ऊपर भी केस चल रहा है, खान साहब की रिहाई भी लगी हुई है। ये सारे जो केसेस हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो बनने जा रहे थे वो भी अब नहीं बनेंगे, अब कोई नया नाम आ जाएगा। तो इस सारा मंजरनामा आप कैसे देख रहे हैं और आगे तहरीक इंसाफ के लिए का अच्छा वक्त है या मुश्किलात बढ़ती नज़र आ रही हैं आपको? बेटा, आपका सवाल अच्छा है और आपने तो डायरेक्ट ही हमारी अदालत पे ही बात कर ली, क्योंकि मैं भी अबाबील हूँ, सीनियर कानूनदान है और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट्स हैं। बिल्कुल। तो बात ये है कि मैंने 2022 में, मुझे याद है, एक भूरबन में मैं था और पेशन गोई की थी। मैंने कहा था अगस्त सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस साहिबान में कुछ मसाइल हैं ये तूल पकड़ेंगे और उसके बाद एक टाइम आएगा तो ये हल भी होंगे। ये बात भी मैंने की थी। बिल्कुल। दूसरी दूसरी बात एक ये भी मैंने की थी कि जो एक्स जो थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब हमारे बोझ रहे। बिल्कुल। तो वो जब बेंच बनाते थे तो उसमें कुछ ऐसा होता था, वो खुल के नहीं बनाते थे, कुछ पता नहीं हेजिटेशंस होती थी या कुछ डर जाते थे। आई डोंट नो, ज़ाहिर मैं जफ़र से बात कर रहा हूँ, मैं कानून से नहीं कर रहा, मैं जफ़र से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ देखते थे, कुछ वो ड्यूल माइंडेड होते थे, तो वो ऐसे जस्टिस साहबान बैठ जाते थे इसमें फैसला, हालांकि उनको फुल कोर्ट की तरफ जाना चाहिए था, लार्जर बेंच की तरफ जाना चाहिए था। और फिर मुझे ही पता नहीं क्यों यकीन था अगर उस तरफ ये जाते तो ऐसे फैसले होते तो आज ये बातें ना होती। अच्छा, आज ये बातें ना होती। कौन सी वाली जो आज ये हो रहे, जो इस्तीफे आने शुरू हो गए, मसले मसाइल नजर आ रहे हैं, जो इस्तीफे आने शुरू हो गए। तो कुछ उस वक्त, हालांकि मैंने एक दफ़ा नहीं 12 दफ़ा कहा था कि जनाब उमर अता बंदियाल साहब जो एक्स हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, वो 1/12 के खाने के मालिक थे, उनके नाम में बड़ी पावर थी और मैंने कहा था जाते जाते दबंग फैसले करेंगे, किए। बिल्कुल। लेकिन कुछ जो मैं समझता हूँ जफर के हवाले से, कानून के हवाले से बात नहीं मैं कर रहा, जफर से, कि अगर वो सब जस्टिस साहबान को बिठा के बड़े बड़े बेंच और लार्जर बेंच या फुल कोर्ट में जाते तो फैसले भी वही होने थे जो हुए। लेकिन चलो, अब जो मौजूदा सूरत हाल है, अब मैं अपनी भी तो यार जाहिर है, वसीम अकरम के पास अगर वैरायटी थी 6 बॉल्स की, सही बात है, आपके पास तो मेरे पास भी कुछ वैरायटीज हैं। बेशक है, फेंकें अपनी वैरायटीज गूगलियाँ फेंकूंगा मैं। फेंकें। अच्छा, बात यह है कि 1/12 जनाब उमर अता बंदियाल साहब हुए। बिल्कुल। आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस साहब ने भी इस्तीफा दे दिया है, एजाजुल हसन साहब, एजाजुल हसन। बिल्कुल। ये भी 1/12 बिल्कुल गए। 1/12 अंदर है अडियाला यूनिवर्सिटी में खान साहब। एक कल मुजाहिर अली नकवी एम के बाद ए लगा है, एम के आगे ये तो आपका भी लगा है, MA शहजाद खान। वो मुजाहिर अली, वो आगे नकवी हो गया ना, तो मैं शहजाद हो गया। वो 1 नुक्ते का मालिक है, मैं 3 नुक्ते का मालिक। बिल्कुल ठीक है, ये भी तो बात है ऊपर ही, लेकिन वो 1 नुक्ता 3 हो जाता तो शेर बन जाता है ना, बब्बर शेर हो जाता। ठीक है, चलो खैर, बात ये है कि कल का जो दिन गुजरा था वो था
जब वो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब ने वो दिन कौन से मंगल को दिया था, बुध को, सर बुध को वो मरकरी थी, उड़ गई। आज है जुमेरात, बिल्कुल जुमेरात को आ गए जनाब जस्टिस एजाजुल हसन साहब। एजाजुल हसन, इनका जाना बच गए। क्या हुआ? बच गए। हाँ, एजाज उल हसन मरीख मंगल के मालिक हैं। मंगल को फायदा कौन देता है? जुमेरात। बिल्कुल। और वो जो हमारे एक और जस्टिस साहब थे वो गए, एजाजुल हसन साहब, वो मज़ाहिर अली नकवी साहब, हाँ वो गए थे बुध को। मरकरी नुकसान नहीं देती, वो भी क्लियर हो गए। गो के मैं टीवी पे देख रहा हूँ एहतसाब होगा तो ये होगा, कुछ नहीं होना है। बिल्कुल ठीक है। बब्बर शेरा ए गल ना छड़ दियो, गल और बात जो है वो ये है कि अक्सर आप देखते थे बेंच बन गया, बिल्कुल बन गया। जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो एक्स थे उमरता बंदयाल साहब, फैसले आ रहे हैं 7-3, 5-2, एग्जाम्पल 4-5 से भी फैसला आया था इस तरह, एग्जाम्पल। सही बात है। अब ये 2-3 जस्टिस साहबान और भी जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। चीन में मरीख ज्यादा होगा, मरीख वाले अल्फाबेट्स, मंगल वाले, और वो अगर गए तो जब फिर और भी जाहिर है उनकी जगह सीट तो फिल करनी है। आएंगे। हमारे पास तो मेरे ख्याल से पहले 15 जस्टिस साहबान होते थे, जो फुल कोर्ट होती है वो तो 17 जस्टिस साहबान की होती, और भी आएंगे। बिल्कुल आएंगे। तो जब आइंदा फैसले होंगे तो टोटल जिम्मेदारी जो है किस पे होगी? काजी फायज साहब पे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी ईसा फायज साहब। बिल्कुल ठीक है। इनके होते हुए टेनोर भी कम है, अक्टूबर में जाना जा रहे हैं, हाँ, दबंग फैसले करेंगे। लेकिन वो जो फैसले होंगे वो फुल, यानी कि कह लें फुल कोर्ट में होंगे, लार्जर बेंचेस में होंगे, बड़े बड़े बेंच होंगे, और ऐसे फैसले होंगे जो दोबारा चैलेंज नहीं होंगे, वो सवालिया निशान नहीं बनेंगे। बिल्कुल ठीक है। वो दबंग होंगे। कैसे फैसले आएंगे? कैसे आएंगे? 9-1। अच्छा, इतने मार्जिन से? बिल्कुल ठीक है। 11-1, 11-2, इस तरह होगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात और बता दूं, जनाब मुशर्रफ साहब, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे, आपको याद होगा कि हाई कोर्ट से बड़ी एक अदालत बनी थी और सुप्रीम कोर्ट से छोटी थी। वो उस अदालत का क्या नाम, कौन सी अदालत थी जिसमें 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान बैठे थे जिन्होंने सजा दे दी थी? बिल्कुल बिल्कुल। और सजा खत्म किसने की थी? हाई कोर्ट ने। लेकिन अपील आई, कहाँ पे आए? तो वो ये एक पेशेंट को ही कर रहा हूं मैं, लिख लेते हैं सर। अब क्या हुआ वो कि वो सजा बरकरार है। पेशेंट को ये बब्बर जरा क्या पेशेंट को ये कि खत्म हो जाएगी? अपील का राइट अभी है, मुशर्रफ साहब की सजा खत्म हो गई है। लिख ले, साइन करा मेरे को, लिख साइन करा, साइन कराओ ना। करें साइन, आप लिख तो लें सर। ये ऊपर लिखते रहना। चलो सर, बस एक सवाल है हमारा। हाँ जी, मुशर्रफ साहब की सज़ा रहे, ख़त्म हो, मनो मट्टी के नीचे चले गए, आवाम को भी कोई परवाह नहीं उनकी, इस चीज़ों से कुछ नहीं होना, पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। भाई ये क्या है? आइन है। मुझे तुम गोली मार दो, मुझे बड़ी मुश्किल मर हाथ में ले आओ और कह तू गद्दार वतन बन जा, मैं कहें जी नहीं मारो, शहीद करके मार दो। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर, नाम तारीख देखी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तारीख के लिए इंसान जीता है। आज परवेज इलाही साहब अंदर हैं, क्यों है? वो तो सबको पता है क्यों है। नहीं, वो वजह को छोड़े, तारीख के लिए। बिल्कुल ठीक है। एज ऐसी है कि जाते जाते बस अब तड़ा फड़ के पड़े रहे, अगू होने नहीं, उम्र ही नहीं की को 35 साल था नहीं कि मैं पार्टियां बदलता फिर उन खलोता है तो खलोता ही रहेगा। बिल्कुल ठीक है सर। मुशर्रफ साहब को तो छोड़ें, अब वो तो चले गए, वो हमारा टॉपिक भी नहीं है। अब ये बताएं, तहरीक इंसाफ जो इंसाफ के लिए बनी थी 1996 में, वो इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। अब आगे जो सुप्रीम कोर्ट पे इतना दबाव हमें नज़र आ रहा है, अदलिया पे दबाव नज़र आ रहा है, आगे आपको, क्योंकि नज़र तो हालात यही है कि सुप्रीम कोर्ट अपना तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिल रही और इंसाफ भी नहीं मिल रहा, बज़ाहिर तो ऐसे नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ को कुछ आगे आने वाले दिनों में इंसाफ मिलता नज़र आ रहा है आपको? इंसाफ किया नहीं जाता, होता भी है और दिखाई भी दिया जाता है, तो नज़र ही नहीं आ रहा ना। अभी बल्ले से मिल गया आपको इंसाफ? कहाँ से मिला? पेशावर हाई कोर्ट से, अदालत आली। बिल्कुल। अब उसके खिलाफ क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट। ये है वो सवाल कि यहाँ क्या होगा।
आला अदलिया में बताएं सर कि आप आपके पास आए हैं इसलिए मालूम करने के आप आएंगे। अगस्त सुप्रीम कोर्ट कहना है, जुलाई सुप्रीम कोर्ट नहीं कहना, सितंबर सुप्रीम कोर्ट नहीं, अगस्त सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अल्लाह वड्डी बिल्कुल ठीक है। एपेक्स अदालत उज़्मा। माँ प्यो कौन है? इंतजामिया अब्बू हैं हमारे, हाँ, और उनके बच्चे हमको आवाम रुल रही है। नहीं अल्लाह खैर करेगा, इतना ना घबराए। तो सर बताएं। अच्छा सुने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मैंने कल किसी निजी चैनल पे कहा था कि वो ना जाएं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट। जाएंगे तो गलती नहीं, गलता करेंगे। बिल्कुल आईनी हवाले, कानूनी हवाले से गुंजाइश मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कि वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से कोई बात उनके हक में करते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये नहीं होना जफर में चला गया हूं, अवाम के लिए कल फैसला आएगा। किसके लिए? अवाम के लिए आएगा। अवाम की नजरें कहां? सुप्रीम कोर्ट पे, सारी कोर्ट्स पे। क्यों? अवाम दिल बर्दाश्त का इंसाफ नहीं मिलता। अवाम क्या कहती है? इंसाफ कि जो कल का चोर आज का हीरो, जो आज का हीरो कल का चोर। बिल्कुल ऐसा ही है। या आइंदा चोर। ये उन्हें कहा सानू समझ नहीं आ रही। अवाम क्या कहती है? अवाम के इस्लाम में क्या लिखा? चोर के हाथ काट दो। अवाम क्या कहती है? मेरे घर में एक बंदे ने चोरी की, माफ कर दिया, उन्होंने कहा मुझे दोबारा रख लेगा। मैं ओए अल्लाह माफी, रात को भी मैं डर के सो रहा था, मैं कितने साल छुरी ना फेर दे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, कत्ल ही ना कर जावे। अवाम ये कहते। अब अवाम को क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती। आइन की बालादस्ती नहीं हुई, 90 दिन गुजर गए इलेक्शन में। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब अवाम को दिखाना है कुछ, तो फैसला अवाम के लिए आएगा। बल्ला मिलेगा। ऊंचा उठे बोल। बल्ला मिलेगा। तहरीक इंसाफ बल्ले के साथ अगला इलेक्शन लड़ेगी। हाँ, ना भी बल्ला दे तो सिंबल के साथ लड़ेगी, लेकिन बल्ला मिलेगा। ऊंचा बोल उसे। बल्ला मिलेगा। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त ख़त्म हुआ। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।